हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है आस्था और विश्वास। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये कहानी। मोहिनी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। कारण ये था कि वो पिछले एक सप्ताह से ढंग से सोई भी नहीं थी। और सोती भी कैसे? एक पत्नी जो थी, जिसे अपने पति से बेहद प्यार था, वो पति उसका जीवन साथी प्रमोद, जिसे उसने चुना था घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर। वो प्रमोद आज अस्पताल में भर्ती था। पिछले सप्ताह प्रमोद को असहनीय पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के बाद बताया कि उसे कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। देने को तो वो पति को दिलासा दे रही थी, लेकिन खुद वो अंदर ही अंदर से टूट रही थी। जब भी वो अस्पताल में डॉक्टर को देखती तो उनके सफ़ेद कोट पर उसे काले धब्बे नजर आते और वो डॉक्टर उसे यमराज की तरह नजर आते। कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आज मोहिनी मंदिर जा रही थी, लेकिन मन में उसके कोई खुशी नहीं थी। इससे पहले तो वो मंदिर चलने के नाम से ही खुश हो जाती थी, लेकिन अब आखिरी सहारा तो उसके प्रभु, उसके ईश्वर ही थे। वो मंदिर जाते ही माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के आगे हाथ जोड़कर पूछती है कि माँ, तुमने मेरी गोद सूनी रखी, फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने सोचा शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं है। मैं ये जानकर भी खुश रही। फिर भोले शंकर से पूछने लगी, हे महादेव, आपने मुझे गरीब बनाया, कोई गम नहीं। अपनी गुजर बसर लायक मैं कमाकर खुश थी, पर मेरा जीवन साथी मुझसे छीन लोगे, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछकर वो वहीं बैठ जाती है। हे महादेव, हे माँ गौरी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे रोशनी दिखाओ। हताश मंदिर के बाहर निकलने से पहले मोहिनी नंदी बैल की मूर्ति के पास रुकती है और बोलती है कि कहते हैं आपके कानों में मांगी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, तो क्या आज मेरी मन्नत पूरी करोगे? आज मुझे फिर से मेरे जीवन साथी के साथ जीने का मौका दो। आज डॉक्टर मुझे प्रमोद के ऑपरेशन की तारीख देने वाले हैं। मुझे उसके खुशहाल और स्वस्थ जीवन का वरदान दो। फिर मंदिर से निकलकर मोहिनी सीधे अस्पताल में पहुंचती है। जैसे ही वो डॉक्टर के कैबिन पर पहुंचती है तो डॉक्टर मोहिनी को देखकर बोला कि मोहिनी जी, हमें माफ़ कीजिएगा। किसी अनिष्ट की आशंका से मोहिनी पसीने पसीने हो जाती है, आंखें छलके। इससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, आपके पति ठीक हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल आपके पति और एक दूसरे मरीज का नाम एक जैसा था, तो दोनों की रिपोर्ट बदल गई। ये सुनकर मोहिनी चौंकी और बोली, तो डॉक्टर साहब, फिर मेरे पति को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपके पति प्रमोद को अपेंडिक्स का दर्द है। देखिए मोहिनी जी, आपको मानसिक तकलीफ हुई है, इसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, पर आपके पति का निःशुल्क इलाज करके मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी ये गलती माफ़ी लायक तो नहीं, फिर भी एक बार दोबारा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। खिड़की से आती रोशनी से अंधेरा दूर हो रहा था और डॉक्टर का सफ़ेद कोट चमक रहा था और मोहिनी को अब डॉक्टर में स्वयं भोलेनाथ ही नजर आ रही थी। और आज मोहिनी के आस्था और विश्वास की जीत हुई थी। आप सभी को हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।